मॉर्निंग एवरीवन अगेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर ले। तो एक थ्योरम है जो देखना है हम लोग को, और वो थ्योरम क्या है, पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं फिर एक एक करके उसको समझते हैं। तो थ्योरम हमारे पास है कि इफ़ पी इज ए प्राइम नंबर, पी हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, पी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी कोई प्राइम नंबर है और पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। और ए क्या है, तो ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। फिर से एक बार स्टेटमेंट को समझते हैं। पी एक प्राइम नंबर है, क्लियर है यहाँ तक। अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो स्टेटमेंट है कि पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये ए क्या है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते, बस ये स्टेटमेंट याद रखें और ये इस थ्योरम याद रखें। इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन है जो हमारा बनने वाला है, या कुछ क्वेश्चन क्या, इस एक्सरसाइज का लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है, तो इसी से बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग पहला देखें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है प्रूव डैट √2, √3, √5 ये सब जो है इज ए इरेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि जो भी अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। बट हम लोग को यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि ये इरेशनल है। जितने क्वेश्चंस लिखे हैं हम लोग चलिए देखते हैं कि करके, मे बी ये जो है एज ए थ्योरम्स एग्जाम्पल, और मे बी दिस क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में भी है। तो एक एक करके हम एक एक प्रूव करते हैं, बस उसी में फिर थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, तो √2, √3 और √5 सारा बनते जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट प्रूव करते हैं √2 को। ठीक है, कौन सा लेते हैं, √2 को। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। हम लोग को पता है ये रेशनल है, बट प्रूव करना है, इस कारण से हम लोग इसको लेके चलेंगे कि दिस इज ए रेशनल नंबर। तो लेट करते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। और हम लोग डेफिनेशन पढ़े हुए रेशनल नंबर का कि अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेप और हमारा क्या जाएगा, therefore √2 कैन बी written in the form of p/q where q not equals to 0 and p and q are को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या है, तो दो ऐसा नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, 1 के अलावा कुछ और नहीं। तो वैसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो p/q लिखे हुए वो p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर है। इट मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई और दूसरा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, तो ये है therefore √2 इक्वल्स टू p/q। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, √2 है तो बाई में 1 ले लेते हैं, एंड अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, √2q इक्वल्स टू √2 इक्वल्स टू p। अब क्या करना है इसमें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
When we square the equation in both sides, it become root 2 q का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और रूट 2 q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब जो स्टेटमेंट हम लोग शुरू में पढ़े थे कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और p जो है वो q स्क्वायर को a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है और q जो है वो 2 इंटू क्यू स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। इट मीन्स 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो सिंस p स्क्वायर इज डिवाइडेड by 2, therefore p is also divided by 2। ये 2 से डिवाइड होगा। अगर इतना सही है, पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है और पी भी डिवाइड हो रहा है, सो वी एक्सप्रेस पी स्क्वायर एज 2 ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है, ठीक है। सॉरी, पी स्क्वायर नहीं, पी एज 2 ए। अब बताइए इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेते हैं, तो ये 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2a, तो ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये 2 क्यू स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। जो काम हमारा यहाँ हुआ था इक्वेशन 1 को लेके, वही काम फिर यहाँ पे भी होना है। क्या? तो 2 जो है वो हमारा क्यू स्क्वायर का फैक्टर बन रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है। तो फिर से वही, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। ये भी 2 से डिवाइड होगा हमारा, और अगर 2 से डिवाइड है, सो वी एक्सप्रेस क्यू एज 2b। इसको 2b कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 2b है, तो यहाँ से क्या होता है, सर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या देखे हैं, तो सो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय q। तो अगर यहाँ से देखें तो 2 जो है वो p को डिवाइड कर दे रहा है, इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ p। यहाँ पे आया तो भी हमारा क्या हो रहा है, p इज ए फैक्टर, 2 इज द फैक्टर ऑफ q। बट जब हम लोग स्टार्टिंग में माने थे तो p एंड q को एक को प्राइम नंबर माने थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम equation 1 and 2 we got 2 is a common factor of p and q, which is contradict
तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5 - √3। तो करना क्या है, तो इसको भी हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूव करके बताना है। तो सिंपल से हम लोग लेट करते हैं, लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर वही काम, सो 5 - √3 कैन बी written in the form of p by q, where q not equals to 0 and p and q are co
मॉर्निंग एवरीवन अगेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जो है वो इस एक्सरसाइज इट मीन्स 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें सारे रेशनल्स इरेशनल्स नंबर को प्रूव करना है। तो कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, प्रूव करके
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 17√5, ठीक है। फिर वही लेट 17√5 इज ए रेशनल नंबर, मान लेते हैं ये एक रेशनल नंबर है। सो 17√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q not equals to 0, P and Q are को-प्राइम नंबर। ये कैसा नंबर हो जाएगा? को-प्राइम नंबर हो जाएगा। इसलिए 17√5 इक्वल्स टू P by Q। 17 जो मल्टीप्लाई में है, राइट साइड सिंपली डिवाइड में जाएगा तो 17Q हो जाएगा। इसलिए सिंस P by 17Q इज रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है। देयरफॉर √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट वी नो that √5 इज इरेशनल। √5 जो है वो इरेशनल है। देयरफॉर 17√5 इज इरेशनल नंबर, ये जो है वो इरेशनल नंबर होगा और ये हमारा प्रूव्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 6 + √2। तो लेट कर लेते हैं इसको भी। 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। सो 6 + √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where Q not equals to 0 and P and Q are co-prime number. So therefore 6 + √2 equals to P by Q। 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। 2 इक्वल्स टू P by Q -6। ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो P -6Q by Q, ये √2 का वैल्यू आएगा। सिंस ये जो राइट साइड का वैल्यू P -6Q by 2 है, वो हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। बट यहाँ पे भी आता है हमारा बट वी नो that √2 इज इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल, तो ये भी इरेशनल होगा और ये हमारे यहाँ पे प्रूव्ड होता है। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट एक्सरसाइज का एंड भी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है, खत्म होता है। यहाँ पे चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और अपने दोस्तों को साथ इसको बांटें, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ लेके आते हैं। थैंक यू अगेन।